हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्टार्ट किए थे और आज इसका पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। बाकी के 2 पार्ट्स भी हम लोगों ने कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक और कुछ थोड़े से हाई लेवल के वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोज़, तो जा करके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। झारखंड पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स या और जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, हम लोग उन सभी एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी किसी तरह का पीजीटी से रिलेटेड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ बातें आप लोगों को क्लियर हो पाएगी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं कर रही है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताने का कोशिश करती हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए और जो भी टॉपिक है आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपका जो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी क्लियर हो जाए, आपको वो भी समझ में आ सके किस तरह का न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ मशीन आवर आर 8,000 रुपीज़ एंड फैक्ट्री ओवर हेड रेट पर मशीन आर इज़ ₹8, then the absorbed फैक्ट्री ओवरहेड विल बी, सॉरी ये रुपीज़ नहीं है, इफ़ मशीन आवर्स आर 8,000, अगर मशीन आवर्स जो है वो 8,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन जो है ₹8 है, तो जो एब्जॉर्ब फैक्ट्री रेट है वो क्या हो जाएगा, 1,000, 8,000, 64,000 या 7,992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका आप लोगों को आंसर बता दूंगी। तो आप लोग को इसके लिए सबसे पहले क्या जानना होगा कि जो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इसका फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को ये पता है तभी आप जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इसका फॉर्मूला होता है मशीन आवर, क्या होता है, मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन। तो यहाँ पे क्या है, मशीन आवर 8,000 दिया हुआ है हमारा मशीन आवर, और एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन कितना दिया हुआ है, ₹8। तो 8,000 इंटू 8 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64,000 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 64,000। क्लियर है कैसे हम लोग किए कि एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, मशीन आवर जो है वो मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन। तो यहाँ पे क्या 8,000 दिया हुआ है, 8,000 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का निकल के आ गया 64,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट इज 16,000 रुपीज़, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर, तो लेबर क्या होगा, 5,000, 10,000, 6,000 या फिर नन। तो जो प्राइम कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपीज़ दिया हुआ है। मटेरियल जो है वो लेबर का 60% है, तो फिर लेबर कितना होगा, आप लोगों को फाइंड करना है कि लेबर कितना होगा। यहाँ पे हम लोग आज ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। जनरली लोगों को क्या होता है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इसलिए आज का हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस ही होगा, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ पे क्या हो, साथ ही साथ क्लियर हो सके। क्योंकि अकाउंट्स का अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होते हैं, तो आपको उस पार्ट को भी ले करके चलना, आप न्यूमेरिकल को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक से कर रहे हैं, जिससे क्या आप लोग को थोड़ा थोड़ा ईजी भी लगे, समझ में भी आए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो सके। क्लियर है। तो अब बताइए कि यहाँ पे लेबर क्या होगा, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ 16,000, मटेरियल जो है वो लेबर का क्या है, 60% है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 16,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग मान लेते लेबर को एक्स मान लेते, सपोज करते, तो मटेरियल क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग लेबर को x मानते हैं तो मटेरियल क्या हो जाएगा, x इंटू 60/100, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया 60% दिया हुआ लेबर का। और प्राइम कॉस्ट हम लोग को पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, लेबर प्लस मटेरियल। क्या होता है, लेबर प्लस मटेरियल। इतना तो होता है, इतना क्लियर है। तो एक बार हम उसको इरेज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर करते हैं। तो मटेरियल प्राइम कॉस्ट हम लोग के पास कितना है, 16,000 दिया हुआ है। मटेरियल क्या 60% ऑफ लेबर है, तो हम लोग इसको क्या लिखे थे, x इंटू 60/100। और लेबर क्या है, लेबर अगर मान लीजिए x, लेबर को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 60/100 प्लस x, और इधर इज इक्वल टू 16,000 जो कि हम लोग का प्राइम कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16,000 इज इक्वल टू इधर 60x हो जाएगा और इधर 100x, और बाय 100 है ये, तो इधर 160x हो जाएगा। और इधर हम लोग करेंगे तो 2 0 और हो जाएगा ऐड, तो x निकल के हम लोग का क्या आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 10,000। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसको शॉर्ट में समझिए। 16,000 किए इज इक्वल टू लेबर प्लस मटेरियल होता है, तो लेबर को हम लोग x माने थे, फिर प्लस करना है मटेरियल के लिए, तो मटेरियल होता है क्या, 60% ऑफ लेबर है, तो x इंटू 60/100 किए। अब इसको हम लोग को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसको अगर हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आंसर निकल के आ जाएगा 10,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10,000 हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, मटेरियल प्लस लेबर, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला Q/2 इज़ यूज टू कंप्यूट। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला, Q/2 हम लोग किस चीज़ के फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रीऑर्डर कॉस्ट। तो किस चीज़ का फॉर्मूला होता है Q/2, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रीऑर्डर कॉस्ट, किस चीज़ का ये फॉर्मूला होता है। सोचिए आप लोग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। जो फॉर्मूला Q/2 वो हम लोग टोटल कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होता है, जो एवरेज कैरिंग कॉस्ट होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, EOQ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होता है और एवरेज कैरिंग कॉस्ट होता है, वो यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो अगर Q जो है वो ऑर्डर साइज़ होता है और यूसेज जो है वो एज्यूम किया जाता है स्टडी के लिए, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, ऑर्डर साइज़ बाय 2, यानी कि Q/2 हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव होके निकलता है। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट यानी TCC इज इक्वल टू क्या होगा, Q/2 इंटू, ये फुल फॉर्मूला नहीं है, Q/2 इंटू क्या हो जाएगा, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Q/2 इंटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। तो ये टोटल फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट का। क्लियर। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल कॉस्ट इज ₹260 and the total variable cost is ₹60, what will be the total fixed cost if output is 100 units and 200 units respectively। अगर मान लीजिए टोटल कॉस्ट क्या है, 260 दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60 है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा अगर आउटपुट 100 यूनिट है और अगर आउटपुट 200 यूनिट है। मतलब आपको दो केस में यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले में आपको आउटपुट 100 मान के सॉल्व करना है और सेकंड केस में आप लोगों को आउटपुट 200 यूनिट्स लेकर के सॉल्व करना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगी इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, समझ में आए, डाउट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए इसको आप आंसर को आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर।
देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो जैसे 100 यूनिट्स हो चाहे 200 यूनिट हो, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट कितना भी हो उस चीज़ से उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा? अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है या प्रोडक्शन का जो आउटपुट निकल के आता है उसका फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे आपका प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का हो चाहे 200 यूनिट्स का हो, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगना है वो तो लगेगा ही। जैसे सपोज़ कीजिए कि जहाँ पे आपका फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री रेंट आपका 5000 रुपीज़ है, तो आपका प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट्स का हो चाहे 200 यूनिट्स का हो, चाहे तो फिर 2 यूनिट्स का ही क्यों ना हो, आपको 5000 रुपीज़ जो रेंट है वो आपको पे करना ही करना है। तो इट डजेंट मैटर कि 100 यूनिट्स है कि 200 यूनिट्स है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर इक्वल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर इक्वल नहीं है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर इक्वल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को चीज़ मालूम होना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट चाहे 100 यूनिट्स का हो चाहे 200 यूनिट्स का हो। अब चलिए इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास 260 है, वेरिएबल जितना है 60 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास 200 आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 है, 200 दोनों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग को हमेशा चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट में यहाँ पे यूनिट का मैटर नहीं करता है, यूनिट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If marginal costing contribution is in marginal costing contribution is equal to sales minus fixed cost, sales minus variable cost, sales minus profit, sales minus variable cost plus fixed cost। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो आप लोगों को बताना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है? सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट के, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला एक और इसका फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, इसका दूसरा फार्मूला, पहला तो दिया हुआ है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो हम बता भी दिए आप लोगों को, और दूसरा फार्मूला एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये दोनों ही फार्मूला क्या होता है? यूज़ किया जाता है कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो फार्मूला का यूज़ करते हैं। पहला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दो फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप लोगों को दोनों फार्मूला इसका पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो वो भी क्या होगा? सही रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड? तो ये इसमें से क्या फैक्ट्री ओवरहेड के इक्वल होता है? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या चीज़ फैक्ट्री ओवरहेड के बराबर है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। इसका एक और हम लोग तरीका से इसको लिख सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। हम लोग ये दोनों में से किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं ऑब्वियसली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक कॉस्ट इज मेड अप ऑफ। तो जो बेसिक कॉस्ट होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑफ दीज। तो बेसिक कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिलके बना है? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का टोटल सम, या डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का सम, या डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो आइटम जो कि हेल्प करता है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोला जाता है। मतलब ऐसा आइटम जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, वो उसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। The items with the help of which a commodity is produced are called elements of cost. तो elements of cost दो तरह से अगर हो सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में भी और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी अगर हो सकते हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछो जाए डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तब भी आपका आंसर यही होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तब भी क्या होगा? यही आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका बताया था, क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिए, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड्स आर रियलाइज्ड एज अ परसेंटेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ओवरहेड्स जो है वो रियलाइज किया जाता है किसका परसेंटेज में? डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस का, प्राइम कॉस्ट का, या तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मैनेजमेंट ओवरहेड है वो कैलकुलेट होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एनालिसिस इज एन अप्रोच टू प्रॉफिट प्लानिंग, अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, अ टेक्निक ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। तो ABC एनालिसिस जो है वो क्या होता है? वो एक अप्रोच है प्रॉफिट प्लान करने में, एक टेक्निक है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, एक तरह का टेक्निक है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, या फिर प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का एक टेक्निक होता है। क्या होता है ABC एनालिसिस? जल्दी से इसका आंसर सोचिए, आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो ये क्या होता है? ये एक एनालिटिकल मेथड होता है। ABC एनालिसिस जो है वो एक एनालिटिकल मेथड होता है स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, जिसका मकसद होता है या मेन एम होता है कंसंट्रेट करना एफर्ट्स पे, उन आइटम्स का जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन का ज़रूरत है। ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल नंबर्स होते हैं आइटम्स के इन्वेंट्री में, वो क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मनी वैल्यू को, टोटल मटेरियल का यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मान लीजिए सपोज़ कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो जाहिर सा बात है कि अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट में हम लोग का प्रोडक्शन हो जाएगा। यहीं अगर हम लोग स्मॉल नंबर में प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? पर यूनिट अगर हम लोग देखने जाए तो प्राइस क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ABC एनालिसिस होता है वो एक एनालिटिकल मेथड होता है स्टॉक कंट्रोल करने का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन देने का ज़रूरत होता है वहीं पे वो क्या करता है? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट लगाता है। तो एट द एंड क्या होता है? ABC, सबसे पहले तो जान लीजिए ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो एट द एंड क्या होता है ये एनालिसिस टेक्निक का, कि जो भी आइटम्स होते हैं इंटायर टेबल में, उसको क्या किया जाता है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट या फिर कॉस्ट ओवरहेड। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कैपिटल इन्वेस्ट करने का इन्वेंट्री में, वो किस में इसको इंक्लूड करते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में, कैरिंग कॉस्ट में, स्टॉक आउट में या फिर कॉस्ट ओवरहेड में? किस चीज़ में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं? तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड का, हम लोग इन्वेंट्री का उसको किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं? उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं कैरिंग कॉस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।